कार साहब। बैठो बैठो, खुश प्लीज आमदीद। बैठो, बैठ जाओ, आराम से बैठो। हाँ बोलो तुम। हाँ मैं सुन रहा हूँ। इतनी जल्दी में तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब खैरियत है? काया साहब, मुझे अंदाजा हो गया है कि मैं आमिर को नहीं मना सकती। वो भी यही कहता है। काया साहब, उसका मसला आपके साथ है, उसे आपको मनाना होगा, बस यही बात है। उसका सिर्फ एक ही मसला है, वो चाहता है कि मैं उससे माफी मांग लूं, लेकिन वो चाहे तो पूरी जिंदगी इंतजार करे, मैं उससे माफी नहीं मांगूंगा। आप ऐसा करेंगे काया साहब? क्या कहा? ऐसा करना होगा काया साहब। वैसे भी माफी मांगने के बहुत सारे तरीके होते हैं और रास्ता तो आप ढूंढ ही लेंगे। माफी आपको ऐसे मांगनी होगी कि आपकी अना को ठेस भी ना पहुंचे, कुछ कहना भी ना पड़े और उसके सामने झुकना भी ना पड़े। माफ करना, मेरे भी कुछ उसूल हैं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है काया साहब, अपने माजी के बारे में सोचिए, आमिर के बचपन में झांकिए। आपने उस पर तवज्जो नहीं दी क्योंकि आप मेहनत कर रहे थे। मुझे यकीन है ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि आप और परवीन साहिबा मिलकर इस जगह को बनाने में इतना मसरूफ हो गए थे कि अपने बच्चों को ही भूल गए। लेकिन खैर, मुझे उनके बारे में कोई बात नहीं करनी, उनका टॉपिक नहीं छेड़ना चाहती हूँ मैं। यहाँ पर असल मुद्दा आमिर है काया साहब। आप सोचिए कि आपको उससे क्या कहना है। यानी आई एम श्योर कि बहुत कुछ आप कहना चाहते होंगे उससे। इसमें माफी की जरूरत नहीं है, सोचिएगा जरूर। प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे। तुम्हारी खातिर सोचूंगा। बहुत शुक्रिया, दिल खुश कर दिया आपने मेरा। तुम्हारा शुक्रिया। तुमसे बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। चले खाना खाते हैं। यहाँ के खाने को मैं 10 में से 8 नंबर दूँ। अगर सबा साहिबा यहाँ आई तो मैं उनके लिए भी मंगवा दूंगी, मगर शायद अब वो मुझे पसंद नहीं करती। फिक्र मत करो, मिस सबा तो आजकल मुझे भी ज्यादा पसंद नहीं करती। फिर तो हमारी बहुत ही खूब जमेगी, क्योंकि अच्छे कबाब खाकर सबका मूड अच्छा हो जाता है। जैसा तुम कहो।